जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि गुरु जी क्यों कहते थे अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा में लग जाओ। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दूंगी इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में जय गुरु जी लिखना मत भूलना। गुरु जी सबको रास्ता दिखाने वाले हैं, लेकिन अगर मनुष्य के अवतार में धरती पर आए थे तो सबको मानवता का पाठ पढ़ाना भी ज़रूरी था। जब वो लगभग 25 वर्ष के थे तो उनकी वेशभूषा और पहनावे को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह कोई आम युवक नहीं बल्कि गुरुओं के गुरु हैं। एक दिन जब वो किसी काम से बाहर जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक आदमी से कहीं जाने का रास्ता पूछा। जैसा आप जानते हैं, मनुष्य का अहंकार और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। आजकल कोई किसी को रास्ता बताने में ये सोच लेता है कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। आपको भी कई बार ऐसे लोग मिले होंगे जो आपको रास्ता बताना तो दूर, आपकी तरफ निगाह करके भी नहीं देखते होंगे। अब वो समय नहीं रहा जब लोग रास्ता पूछने पर आपको रास्ता बताने के लिए आपके साथ ही चल दें। पहले सबके पास काफ़ी समय था, आदर निरादर क्या है सब जानते थे। लेकिन जब गुरुजी ने उस आदमी से रास्ता पूछा तो उसने कहा, आगे जा भाई, मुझे नहीं पता क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रहा है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, अगर आपको रास्ता पता है तो बताने में कितना टाइम लग जाएगा। जितना अभी आप मुझसे बोल रहे हो उतनी देर में तो आप मुझे रास्ता ही बता दोगे, उसमें टाइम क्या बर्बाद होगा। उस आदमी को गुस्सा आया और बोला, भाई मैंने कहा तो मुझे नहीं पता। गुरुजी को पता था कि उसको एड्रेस पता है। गुरुजी बोले, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि आपको ये एड्रेस पता है और आप जानबूझकर मुझे नहीं बता रहे हो। उसे अब और गुस्सा आया। वो बोला, भाई मैंने सबका ठेका ले रखा है क्या? हाँ मुझे पता है और मैं नहीं बता रहा। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, कोई नहीं, आप क्रोधित मत होइए, मैं खुद रास्ता ढूंढ लूँगा। गुरुजी ऐसा कहकर वहाँ से चले गए। अहंकार और क्रोध मानव का सबसे बड़ा शत्रु है, जो मानव को बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगाता। ऐसा ही उस आदमी के साथ हुआ जिससे गुरुजी बार बार एड्रेस पूछ रहे थे। कुछ समय बाद उस आदमी को कारोबार में काफ़ी लॉस हो गया और साथ साथ उसकी तबीयत भी खराब होने लगी, क्योंकि क्रोध और अहंकार इंसान को कहीं ना कहीं भारी चोट पहुंचा ही देता है। जिसका मन शांत और खुश है वही जीवन को सही से जी पाता है। उस आदमी ने अपनी पत्नी से कहा, ये हमारे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना इलाज करवाने को पैसा बचा है, ना कोई पैसा कमाने का रास्ता नज़र आ रहा है। ऐसा कहकर वो रोने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। पास में छोटे से मंदिर में एक युवक रहते हैं, सुना है उनके हाथों में दिव्य शक्ति है। हम उनके पास जाएंगे, क्या पता वो हमारा भी कल्याण कर दे। वो युवक और कोई नहीं, वही गुरुजी थे जो उस आदमी से रास्ता पूछ रहे थे। और वो आदमी कोई और नहीं, वही अहंकारी था जिसने गुरुजी के बार बार पूछने पर भी रास्ता नहीं बताया। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि रास्ते में कोई भी मिले और वो कोई मदद मांगे, अगर आप उसकी मदद नहीं कर पाओ तो उसे कठोर शब्द कभी मत बोलो, उनका अपमान मत करो, क्योंकि क्या पता कौन किस भेष में आपको मिल जाए। जब वो आदमी और उसकी पत्नी छोटे मंदिर पहुँचे तो आदमी ने देखा, ये तो वही युवक है जिसे मैंने रास्ता बताने से मना कर दिया था। अब वो डर गया, सहम गया और गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी से हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैंने आपका उस दिन अपमान किया था, मेरी बुद्धि काम ही नहीं कर रही थी, मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरी तकलीफ़ों को ख़त्म कर दीजिए। गुरुजी ने पूछा, बताओ आपको क्या परेशानियां हैं? उस आदमी ने कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और कारोबार भी बंद हो गया है। हमने आपके बारे में सुना तो आपके पास चले आए। गुरुजी सबको माफ़ करने वाले हैं,
वो सबको अपना आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने उनको भी दिया जो काबिल नहीं थे। फिर जो उनके दर पर आया उसे खाली हाथ कैसे भेजते। उन्होंने उस आदमी से कहा, जैसे आज आपको मेरी ज़रूरत है वैसे ही मुझे आपकी उस दिन ज़रूरत थी, और इस दुनिया में एक दूसरे के सहारे के बिना जीना असंभव है। हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि मैं रास्ता नहीं जानता था, मुझे आपको सही रास्ते पर लाना था, इसलिए ही तो आपसे रास्ता पूछ रहा था। उस आदमी ने कहा, मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ और हमेशा आपकी बात को याद रखूँगा। गुरुजी ने उससे कहा, सब सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर। बस एक बात याद रखना, ज़रूरतमंद की मदद करना परम धर्म कार्य है। इससे आप अपने कर्म भी अच्छे करते हो। गुरुजी ने कहा, कल दरबार में आना और सेवा का काम कराना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। वो दोनों अगले दिन मंदिर आए और पूरे लगन से उन्होंने सेवा का कार्य किया। और जब वो अपने घर वापस लौटे तो कोरियर वाला उनके घर के दरवाजे पर एक पार्सल देने आया हुआ था, जिसमें उस आदमी के लीवर की रिपोर्ट थी। उनको रिपोर्ट देखकर विश्वास नहीं हुआ कि रिपोर्ट में लीवर बिल्कुल सही था और कोई भी इन्फेक्शन अब एक नंबर भी ऊपर नीचे नहीं था। वो समझ गए ये सब गुरु जी का आशीर्वाद है, लेकिन इतनी जल्दी और सेहत ये सब कैसे हुआ, उन्होंने सोचा ही नहीं था। उन्होंने गुरु जी का शुक्राना किया और सो गए। सुबह जब वो जागे तो उस आदमी के फ़ोन में एक टेक्स्ट मैसेज आया जो उसके एक दोस्त का था, जिसमें लिखा, मैं टेक्सटाइल की फर्म लगा रहा हूँ और चाहता हूँ आप उसके सुपरवाइज़र बने, क्योंकि आपको उस फील्ड में काफ़ी अनुभव है। मुझे आपके अनुभव की ज़रूरत है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मात्र 24 घंटे के अंदर अंदर उसका जीवन कैसे बदल गया। उन्हें पता चल गया गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं कि अहंकार को छोड़कर दूसरों की सेवा में लग जाओ, बाकी सब गुरुजी पर छोड़ दो। उनके दर पर आए हो तो कल्याण होना तय है। इससे पता चलता है कि गुरुजी हमारा अहंकार, क्रोध सब खत्म करके दूसरों की मदद करने के लिए कहते हैं। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो हमारा खुद कल्याण हो जाएगा, क्योंकि जब हम अच्छे काम करते हैं तो गुरुजी हमारे साथ कभी बुरा नहीं होने दे सकते। अगर आपको गुरुजी से रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर कमेंट में रिप्लाई करके या फिर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।